इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो BHU एंट्रेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी वीडियो का सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 10 फिजिकल ज्योग्राफी एंड 10 ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। आपको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आगे बढ़े हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सैलिनिटी इन ओशन वाटर डिक्रीजेज व्हेन। समुद्र में पानी की लवणता कब घट जाती है? ऑप्शन ए, इवेपोरेशन इज मोर, वाष्पीकरण अधिक होता है। ऑप्शन बी, विंड वेलोसिटी इज हाई, वायु का वेग अधिक है। ऑप्शन सी, रेनफॉल इज हैवी, वर्षा भारी है। ऑप्शन डी, ह्यूमिडिटी इज हाई, आर्द्रता अधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रेनफॉल इज हाई। भारी वर्षा के कारण पानी की लवणता घट जाती है और इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। बारिश की वजह से उस एरिया का पानी जहाँ बारिश हुई होती है डिल्यूट हो जाता है और सैलिनिटी कम हो जाती है। इवेपोरेशन में इसका ठीक ऑपोजिट होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी। क्षोभ मंडल में तापमान का सामान्य अंतराल दर प्रत्येक के लिए 1 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए 146 मीटर, ऑप्शन बी 156 मीटर, ऑप्शन सी 166 मीटर, ऑप्शन डी 176 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 166 मीटर। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। हर 165 और 166 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसे इस तरह भी कहा जाता है कि हम ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हर 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फीयर लोएस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर का एंड इस नियरली सारे वेदर कंडीशंस जो होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, वॉल्केनिक रॉक्स, ज्वालामुखी चट्टानें। ऑप्शन बी, समुद्री तलछट, मरीन सेडिमेंट्स। ऑप्शन सी, क्लोरीन मटेरियल प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से उपजी क्लोरीन सामग्री। ऑप्शन डी, टाइनी कॉलोनियल मरीन एनिमल विच कंस्ट्रक्ट लाइमस्टोन स्केलेटन मटेरियल, छोटे औपनिवेशिक समुद्री जानवर जो चूना पत्थर कंकाल सामग्री का निर्माण करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कोरल रीफ्स छोटे समुद्री जीवों द्वारा बनाया जाता है। ये कोरल रीफ्स वर्ल्ड के ओशन एरिया का सिर्फ 0.1% से भी कम एरिया पे हैं और ये लगभग आधे फ्रांस जितना है, बट फिर भी ये कम से कम 25% मरीन स्पीसीज़ का घर है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वर फर्स्ट यूज बाय। देशांतर और अक्षांश शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए, इराटोस्थनीज, ऑप्शन बी, एनाक्सिमेंडर, ऑप्शन सी, टॉलमी, ऑप्शन डी, होमर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज फर्स्ट जोग्राफर था जिसने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टर्म यूज़ किया था एंड अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। इराटोस्थनीज की बुक का नेम है जोग्राफिया। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज। ज्वालामुखियों में से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस है। ऑप्शन ए, वाटर वेपर, ऑप्शन ए, वाटर वेपर जल वाष्प, ऑप्शन बी, हीलियम,
ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जल वाष्प। जल वाष्प वोल्केनिक इरप्शन के टाइम निकलने वाली सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में गैस है। ये एटलीस्ट कम से कम 60% तक निकलती है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैसेस में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ज़ेरोफाइटिक वनस्पति की विशेषता है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन बी खादी हिल्स, ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी कच्छ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कच्छ। ये वेजिटेशन एक प्रकार से हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड आइस डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और ये रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं इंडिया में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द कडप्पा हिल्स लाइज बिटवीन। गुडप्पा रेंज किसके बीच स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज, ऑप्शन बी गोदावरी एंड जमशेदपुर, ऑप्शन सी पालार एंड कावेरी, ऑप्शन डी सतपुरा एंड महादेव मैकल श्रेणी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज। कडप्पा रेंज गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज के बीच है और ये साउथ सेंट्रल आंध्र प्रदेश में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। दिसंबर में आप किस स्थान पर अधिकतम सूर्य का प्रकाश पाएंगे। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लेह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के करीब है और दिसंबर में सन रेज इस पर डायरेक्ट पड़ती हैं। और दिसंबर में इक्वेटोरियल रीजन्स में सदर्न हेमिस्फीयर का रीजन में दिन ज़्यादा बड़ा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कारण। तो आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सा महान मैदान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इंडो गंगेटिक डिवाइड, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी असम वैली, ऑप्शन डी केरला कोस्टल प्लेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी केरला कोस्टल प्लेन। ये ग्रेट प्लेन का पार्ट नहीं है। केरला कोस्टल प्लेन ये कोस्टल लैंड का पार्ट है जो कि अरेबियन सी के ईस्ट में है। तो आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय मौसम में से एक नहीं है। ऑप्शन ए शिशिर, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी मार्गशीर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मार्गशीर्ष एक हिंदू मंथ है और इंडिया में 6 इंडियन ट्रेडिशनल सीजन्स होते हैं और इनके नाम हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी से। अब हमारा सेकंड सेक्शन वीडियो का स्टार्ट होता है जिसमें 10 ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो हम आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज बेस्ट नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए हॉट डेजर्ट गर्म रेगिस्तान, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी इक्वेटोरियल रीजन भूमध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन रीजन भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यह क्षेत्र अंगूर की खेती के अनुकूल वातावरण में रहता है और अंगूर की खेती को विटीकल्चर भी कहा जाता है। तो आगे बढ़े हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम्स फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम कृषि के अन्य नाम। ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी लदांग, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को सेंट्रल अमेरिकन एंड मैक्सिकन एरिया में मिल्पा कहते हैं एंड इंडोनेशियन एंड मलेशियन में लदान कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन एक वृक्षारोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी शुगर केन, ऑप्शन डी रबर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी वीट। और प्लांटेशन जो है वो यूरोपियंस द्वारा शुरू किया गया था और यूरोपियंस इसे वहाँ करते थे जहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Artist and free spirit who tends to privilege passion and personal growth over financial gains are related to। कलाकार और स्वतंत्र भावना मुक्त आत्माएं जो विशेषाधिकारों के जुनून और वित्तीय लाभ से अधिक व्यक्तिगत विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन ए गोल्ड कॉलर जॉब्स, ऑप्शन बी ग्रे कॉलर जॉब्स, ऑप्शन सी स्कारलेट कॉलर जॉब, ऑप्शन डी नो कॉलर जॉब। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी नो कॉलर जॉब्स। आर्टिस्ट जो पर्सनल ग्रोथ और आर्ट को एज अ वर्क प्रेफर करते हैं और फाइनेंशियल प्रॉफिट से ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें नो कॉलर जॉब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? ऑप्शन ए कमर्शियल प्लांटेशन, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, ऑप्शन बी पेस्टोरल हर्डिंग, देहाती चारवाहा, ऑप्शन सी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज की खेती, ऑप्शन डी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर निर्वाह कृषि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेस्टोरल हर्डिंग। पेस्टोरल हर्डिंग को कुछ जगह पे रैंचिंग एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें डेयरी फार्मिंग एंड पशुपालन भी आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक हार्बर? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हल्दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। यह एक नेचुरल लैंडलॉक हार्बर है एंड ये आंध्र प्रदेश में है एंड ये इंडिया का मेजर सी पोर्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। इसे गुवाहाटी एयरपोर्ट भी कहते हैं और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मेन एयरपोर्ट है। ये इंडिया का 8th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? सॉरी। किस स्थान को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि। कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और कोच्चि सी पोर्ट के तौर पर अप्रॉक्सीमेटली 1341 से यूज़ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाउ मैनी जोन्स हैज़ इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड? भारतीय रेल प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 16। इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। ऑप्शन ए 1911,
ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1923। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1923। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।